नमस्कार, सूजन समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। भजनलाल सरकार के जनसंवाद मॉडल का दिखा असर। श्रीगंगानगर के टिब्बी में कलेक्टर ने किया परेशानियों का त्वरित समाधान। हनुमानगढ़ के टिब्बी सीएचसी में 100 पौधों का रोपण। हरियालो राजस्थान अभियान बना जन जन का संकल्प। झुंझुनू में शिक्षा के लिए समर्पित भामाशाहों को मिला सम्मान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से समाज और सरकार का ऐतिहासिक समन्वय। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से यह संदेश साझा किया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें और दीर्घ आयु हो, यही प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की जनहितैषी और पारदर्शी नीतियों का असर अब जमीन पर साफ तौर से दिखने लगा है। उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन लगातार गांव-गांव जाकर आमजन और किसानों की परेशानियां सुनकर त्वरित उनका समाधान भी सुनिश्चित कर रहा है। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर के टिब्बी क्षेत्र में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने निरीक्षण अभियान चलाया। उन्होंने धान मंडी में किसानों और व्यापारियों से बातचीत की और उनकी परेशानियां जाने और मौके पर ही समाधान की दिशा में आवश्यक निर्देश भी दिए। कलेक्टर द्वारा इंदिरा गांधी नहर की आरडी 629 और घग्गर नदी की जीरो आरडी का निरीक्षण ये दर्शाता है कि राजस्थान सरकार जल प्रबंधन को लेकर कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रशासन जनता के द्वार की अवधारणा अब एक प्रभावशाली और जमीनी सच्चाई बन चुकी है। निरीक्षण के दौरान किसानों द्वारा धान की सरकारी खरीद, पेयजल आपूर्ति और मंडी रोड जैसी ज्वलंत परेशानियां रखी गई, जिन पर त्वरित निर्णय और कार्यवाही के निर्देश दिए गए। किसानों की मांग पर नकली डीएपी खाद की बिक्री रोकने और जबरन बेचे जा रहे उत्पादों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी संकेत मिले। पारदर्शिता के लिए खाद बीज दुकानों पर क्यूआर कोड व्यवस्था लागू करने की पहल प्रशासन की दूरदर्शिता को दर्शाती है। जहां मानसून को देखते हुए जल निकायों की तैयारियों की भी गहन समीक्षा की गई। वहीं पिछली बाढ़ के दौरान इंटेक स्ट्रक्चर की सफलता को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन को समय रहते मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रशासनिक तत्परता और संवेदनशीलता राज्य में सुशासन की मिसाल बन रही है। प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में चल रहा हरियालो राजस्थान अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेता हुआ जा रहा है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में विशेष पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के तहत 100 नए पौधे लगाए गए, जिनकी देखभाल का जिम्मा चिकित्सा स्टाफ ने स्वयं उठाया है। टिब्बी कस्बे की सीएचसी एक मिसाल बनकर सामने आई है, जहां हरियालो राजस्थान अभियान को धरातल पर उतारने में चिकित्सा विभाग ने उल्लेखनीय योगदान किया है। चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर मांगीलाल छीपा के अनुसार पिछले वर्ष लगाए गए 50 पौधे अब वृक्ष बन चुके हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान सरकार की हरित सोच सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जीवंत और सतत प्रयास है। इस वर्ष भी स्टाफ ने पूरे उत्साह से पौधों की देखभाल कर संकल्प लिया है और इसी संकल्प को मजबूती दी है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा के मार्गदर्शन ने। कार्यक्रम में पर्यावरण योद्धा अमर सिंह लूणा को सम्मानित किया गया, जिनका योगदान वृक्षारोपण और जागरूकता के क्षेत्र में लंबे समय से सराहनीय रहा है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने इस हरियाली पहल की प्रशंसा करते हुए स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से ही ये अभियान जन आंदोलन का रूप ले रहा है। सीएम श्री शर्मा का ये कदम न सिर्फ पर्यावरण के लिए संजीवनी है, बल्कि जन सहभागिता से बदलाव लाने की एक प्रेरक मिसाल भी है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक प्रेरणादायी और सम्मान से भरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी स्कूलों के विकास में अहम योगदान देने वाले भामाशाहों और प्रेरकों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और नेतृत्व का जीवंत उदाहरण है, जिन्होंने शिक्षा को राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्थान दिया है और समाज को इससे जोड़ने का सफल प्रयास किया है।
इस आयोजन में स्थानीय विधायक श्री राजेंद्र भांबू, झुंझुनू जिले के कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग, कार्यवाहक एसपी देवेंद्र सिंह राजावत समेत अनेक सम्मानीय नागरिक उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम केवल सम्मान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने समाज में सकारात्मक परिवर्तन और शिक्षा को जन सहभागिता का विषय बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम उन भामाशाहों और प्रेरकों को समर्पित रहा जिन्होंने न केवल आर्थिक सहयोग दिया, बल्कि समाज को प्रेरित कर सरकारी स्कूलों की स्थिति में क्रांतिकारी सुधार लाने का कार्य किया है। और इसी अवसर पर 117 भामाशाहों को शिक्षा श्री सम्मान और 40 प्रेरकों को शाला प्रेरक की उपाधि से भी नवाजा गया। तो आज के सुजा समाचार बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।